मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। भारत के खिलाफ अरमहास पर जीते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 58वीं यौम तासीस पर कारकुनान से खिताब। दुश्मन आज भी दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। मुल्क की सलामती के लिए सबको मुत्तहद होना होगा। मजीद कहा, आईनी अदालत बनाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शर्त पूरी की। आईनी अदालत से आम शहरियों के इशूज़ को फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। फ़ख्र से कह सकता हूँ, आपकी वजह से इस आईनी तहफ़्फ़ुज़ को छेड़ा नहीं गया। हुकूमत इस मुतालबे से पीछे हटी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास आराइयां गैर जरूरी करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म जल्द वापस आ रहे हैं। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की अपनी तब्दीली के खबरों से लाइल्म निकले। कहते हैं कि गवर्नर की तब्दीली के हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं। गवर्नर की तब्दीली के हवाले से पार्टी का जो फैसला होगा कबूल होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IT सेक्टर ने रिकॉर्ड बरामदात दिखाई हैं। तरसीलात ज़र में इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर पहुंचने का तखमीना है। टैरिफ रजीम का मनसूबा 4-5 साल पर मुहित है। पहली समाही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 4.1% इजाफा हुआ। मुल्की बरामदात में 5% इजाफा हुआ। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का इल्ज़ाम। कहा, मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनाज़िम साजिश का हिस्सा है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अता तारर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। UN हाई कमिश्नर वोल्कर ट्रक ने कहा था कि पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है। पाकिस्तान और मिस्र का मुआशरी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, गाज़ा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। मिस्री वज़ीर खारजा ने कहा, गाज़ा में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बदर अहमद अब्दुल्ला आती की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। अमेरिका में दहशतगर्द हमले की धमकी। एक और अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद अल-वक्ज़ई है। ये भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने टिकटॉक वीडियो में दावा किया है कि वो एक बम बना रहा है। मुलजिम ने कहा कि वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। शाकरी बलूचिस्तान में गर्दी जंगल। अफगान मुहाजिर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली। तमाम मुहाजिरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। खाली घरों और दुकानों की मिसमारी शुरू। गर्दी जंगल कैंप में 70,000 अफगान मुहाजिरीन रिहाइश पजीर थे। जिला इंतजामिया के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ रियासती पॉलिसी के मुताबिक की जा रही हैं। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर के तीनों हमलावर अफगान शहरी हैं। नादरा ने तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नादरा ने हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक की है। अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई।
हरिपुर में DRO RO की तैनाती को साजिश कहना, हकाइक के मुनाफी करार, बाज अनासिर ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि DROs और ROs की तैनाती पोल डे से पहले कर दी जाती है। इलेक्शन डे तक किसी जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया। हारने के बाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। किसी फरीक को नताइज पर एतराज़ है तो इसका फॉरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। LOC पर बसने वाले आवाम की महरूमियों का अजाला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर का लवात ने तकरीब से खिताब, कहा बिलावल भुट्टो की सरपरस्ती और हुकूमत पाकिस्तान का ताउन हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का 8 मकाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 7 से अपग्रेड करके 100 बेड करने का ऐलान। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 2 का बाकायदा आगाज। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरहवार माहाना वर्क प्लान पेश। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। भारतीय सियासतदान सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मोदी ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं, हकीकत में बैचलर हैं। मोदी के साबिक काबीना वजीर हरदीप पुरी ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका की ब्लैकमेलिंग से बचना मोदी के लिए मुश्किल होगा। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने तेल स्मगल करने वाला बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अरब मीडिया के मुताबिक बहरी जहाज पर 3,50,000 लीटर ईंधन मौजूद था। बहरी जहाज के हमले में 13 भारतीय शहरी भी शामिल। जहाज को ऑफलोड के लिए वो शहर बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया है। और गुलशन इकबाल कराची से शॉपिंग बैग से इंसानी धड़ मिला है। पुलिस का कहना है कि इंसानी धड़ तहवील में लेकर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो गया। वफाकी वजीर इत्तला तथा तारड़ का इल्ज़ाम, कहा मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा है। भारतीय चैनल्स पर जाकर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल्स पर इर्तज़ा शहीद की बात करती, मार के हक पर बात करती। भारतीय चैनल्स पर जाकर ना शहदा की बात की, ना कश्मीरियों का जिक्र किया। अता तारड़ ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और सियासत का गठजोड़ है। KP हुकूमत माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। पूरे KP में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूम रही हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों का पैसा दहशत गर्दों को जा रहा है। एक मुल्क की जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो, उनसे मोहब्बत समझ नहीं आती। आज भी अफगान तालिबान की हिमायत में बयानात दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक का बयान बेबुनियाद और बिला जवाज़ है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की। तमाम जमहूरी मुल्कों की तरह आइन में तरमीम समेत कानून साजी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का इख्तियार है। जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ाकार शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद है और इनका एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने आइन में दर्ज इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हाई कमिश्नर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खुद मुख्ताराना फैसलों का एहतराम करे। हाई कमिश्नर सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी बयानात से गुरेज करे। चंद दिन कबल UN हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने कहा है कि पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है, मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। पाकिस्तान और मिस्र का माशी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा तिजारत के लिए दस्तियाब वसाइल बरूए कर लाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान 250 बिजनेस हाउसेज की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस काउंसिल और बिजनेस फोरम तश्कील दिया जाएगा। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि गजा जंगबंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में मिस्र को अहम शराकतदार समझता है। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा में ताल्लुकात को मजबूत बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिस्री
वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गजा में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तनाज़ा फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही काबिल अमल और पायदार है। गजा जंगबंदी माहिदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। बदर अहमद अब्दुल आती ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत कहा। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। माहौलियाती तब्दीली और फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल पर मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की वज़ारत ख़ारिजा में इसहाक़ डार से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। शर्म अल शेख माहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की कार्रवाइयों ने माहदे पर अमल के अज़्म पर सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा, माहदे की हिमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक जारी तशद्दुद के पेश नज़र अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर सकते हैं। तुर्क सदर पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इनका कहना है कि जंगबंदी माहदे को फ़लस्तीनी मसले के हतमी हल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका में दहशतगर्द हमले की धमकी, एक और अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। मुलजिम का नाम मोहम्मद दाऊद अलोकजई है। ये भी ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने टिकटॉक वीडियो में दावा किया कि वो एक बम बना रहा है। मुलजिम ने कहा वो फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। अमेरिका में मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक बाइडन दौर में आने वाले मुतादिद अफगान शहरियों ने संगीन जराइम का इर्तिकाब किया। दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त में मौजूद अफराद को अमेरिका में रहने दिया गया। अफगान शहरियों ने पुलिस पर फायरिंग, जिनसी तशद्दुद और दहशतगर्द सरगर्मियों का एतराफ़ किया। जमाल वली और मोहम्मद खरविन को रिहाई दी थी, जो कि बाद में पुरतशद्दुद जराइम में मुलविस पाए गए। अब्दुल्ला हाजीज़ादा और नासिर अहमद तौहीदी ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी करते पकड़े गए। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा बनने वाले अफराद को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। शागी बलोचिस्तान में गर्दी जंगल अफगान महाजिर कैंप मुकम्मल तौर पर खाली। तमाम महाजरीन को रजिस्ट्रेशन के बाद अफगानिस्तान रवाना कर दिया गया। खाली घरों और दुकानों की मिसमारी शुरू। गर्दी जंगल कैंप में 70,000 अफगान महाजरीन रिहाइश पजीर थे। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ रियासती पॉलिसी के मुताबिक की जा रही हैं। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला करने वाले तीनों अफगान शहरी थे। नादरा ने तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक नादरा को हमलावरों की मज़ीद तफसीलात हाल मौसूल नहीं हुई। अब तक 100 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से एफसी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगा रही है। हमले के दिन खुदकुश हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। हरिपुर में DROs आरओस की तैनाती को साजिश कहना, हक़ाइक़ के मुनाफी करार। बाज़ अनासर ज़िमनी इंतखाबात को मतनाज़ा बनाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक DROs और आरओस की तैनाती पूल डे से पहले कर दी जाती है। इलेक्शन डे तक किसी जानिब से एतराज़ नहीं उठाया गया। हारने के बाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। किसी फरीक को नताइज पर एतराज़ है तो उसका फ़ोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हंगामी इजलास आज तलब। काबीना इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त न मिलने और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला ने पार्टी क़यादत का इजलास भी आज बुला लिया। दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि NFC इजलास में सूबा अपना भरपूर मुकदमा लड़ेगा। सूबे को जम अजला के वाजिबात नहीं दिए गए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि वफाक ने 43 अरब के तरक्याती मनसूबे सिर्फ पंजाब और सिंध के लिए मंजूर किए। खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। फैमिली रीयूनियन ज़बान पाक कर लिया करें, आवाम को तकलीफ न दें। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा तहरीक इंसाफ को पेशावर जाने का ऐलान करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला के मुंतज़िर हैं। खंडर अस्पताल और स्कूल, टूटी सड़कें और बसें वज़ीर आला के इंतज़ार में हैं। पीपल्स पार्टी के क़याम के 58 साल मुकम्मल। पार्टी के यौम तासीस पर आज मुल्क भर में जलसे और तकारीब होंगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुल्क भर में 100 से ज़ायद तकारीब से बैक वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। कराची कोरंगी की ईदगाह ग्राउंड में मरकजी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। पार्टी परचम और खैर मकदमी बैनर्स भी आवेजा। सूबाई वजीर सईद गनी का कराची में जलसागाह का दौरा, जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हमारे नज़रिए की बुनियाद अवामी खिदमत है। पीपल्स पार्टी गरीबों, महरूम तबकात की आवाज़ बनी रहेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा किलानी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इस्तकामत की अलामत रही है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बीबी के मिशन पर अमल हमारा आज़म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीना मेमन ने कहा कि जमहूरियत, आइन, वफाक के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ तारीख में लाजवाल हैं। शाजिया मरी बोली, पीपल्स पार्टी समाजी इंसाफ और मसावात की अलामत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना एक हकीकत है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज 2 का बाकायदा आगाज। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहर के हर कोने को टूट फूट से आज़ाद और शहरियों के लिए बाइज्जत बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे इस्लामाबाद के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट का मुआयना। मोहसिन नकवी का तीनों मनसूबों के तरक्याती कामों की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत। दोनों तरफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने की भी हिदायत की। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर आ गया। कुछ देर पहले शहर का AQI 291 रिकॉर्ड एमनाबाद में 811 तक पहुंच गया। काहना-9 में 696 रिकॉर्ड। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हुकूमती इक़दाम के बायस स्मॉग के मरीजों में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। साइंटिफिक स्मॉग मैनेजमेंट ने स्मॉग को खतरनाक सतह तक जाने से रोका। क्लीन एयर सिस्टम से रियल टाइम डाटा मुकम्मल फ़ाल है। अवाम ताउन करे ताकि हुकूमती इक़दाम मज़ीद मुअस्सर हों। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। ज़ियारत में पारा -5, खल्लात में -4 तक गिर गया। कोयटा में दर्जे हरारत -3, चमत में -1 और जोब में 0 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में आज सुबह हल्की धुंध के बाइस हद निगाह 3 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। ग्रीन शर्ट्स ने सेवल की T20 सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम ने नाकाबिल शिकस्त 37 रन बनाए। मोहम्मद नवाज मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद नवाज ने फाइनल में 4 ओवर्स में 17 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। सीरीज में 10 विकेटें हासिल की। सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की टीम को मुबारकबाद। बाबर आजम का एक और एजाज, 170 इंटरनेशनल कैचेस के साथ शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम T20 में भी सबसे ज़्यादा 60 कैचेस पकड़ने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए।
से बॉक्सिंग तक और हॉकी से स्नूकर तक नवंबर का महीना पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए यादगार रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने समल की सीरीज अपने नाम की। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज जीत ली। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स ने राइजिंग स्टार एशिया कप का टाइटल जीता। पाकिस्तान हॉकी टीम ने बांग्लादेश को सीरीज हराकर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जगह पाई। ओमान में पाकिस्तान स्नूकर टीम ने वर्ल्ड कप टीम ट्रॉफी वसूल की। मोहम्मद वसीम ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल अपने नाम कर लिया। रियाद में इस्लामी यकतहती गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड फिटनेस चैलेंज एंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। आर्मी की ओलंपियन सदफ सिद्दीकी ने मास्टर्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हवालदार मकबूल अहमद ने इनफरादी मास्टर्स, इनामुल्लाह ने सीनियर्स कैटेगरी में मेडल जीता। लाहौर के तारीखी नीला गुंबद की बहाली का मंसूबा जारी। भारी मशीनरी से पायलिंग और बोरिंग का अमल जारी। ज़ेर ज़मीन मल्टी लेवल पार्किंग प्लाजे की तामीर का काम तकमील की जानिब गामजन। मकबरे के एतराफ पर पुरानी तामीरात को भी गिराया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इतलाक 10 दिसंबर से होगा। खिलाफ वर्जी पर कंपनीज को भारी जुर्माने का इंतबाह जारी।